खबरों की तफसील में आपको बताएं, शहर औलिया में सजा 3 रोजा रंगा रंग किसान मेला कासिम बाग स्टेडियम में मुल्क की सबसे बड़ी ज़रई नुमाइश किसानों और शहरियों की तवज्जो का मरकज। आपको अपडेट करते चले, शहर औलिया में सजा 3 रोजा रंगारंग किसान मेला कासिम बाग स्टेडियम में मुल्क की सबसे बड़ी ज़रई नुमाइश किसानों और शहरियों की तवज्जो का मरकज। आपको अपडेट करते चले, शहर औलिया में सजा 3 रोजा रंगारंग किसान मेला कासिम बाग स्टेडियम में मुल्क की सबसे बड़ी ज़रई नुमाइश किसानों और शहरियों की तवज्जो का मरकज। मजीद जानते हैं जुनीद अनवर से। जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर रोही के ताउन से किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के अंदर इस वक्त जो है वो रंगारंग किसान मेला जो है वो जारी है। किसान मेले का आज दूसरा रोज है। बड़ी तादाद में किसान हो, शहरी हो, इस किसान मेले के अंदर शरीक हैं। बात की जाए तो यहाँ पर जो किसान कंपनियों की जानिब से जो है वो अपने स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो किसानों तक मुतारिफ करवाया जा रहा है। जदीद जो ज़राअत है उसके हवाले से भी जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है और किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है। जो खास तौर पर ज़रिए आलात की बात की जाए, इस वक्त हमें कैंप पर मौजूद है जहाँ पर जदीद जो ट्रैक्टर है वो मौजूद है, जो पे किसानों को उसकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल बाइक्स का हमें कैंप नजर आता है। पेट्रोल चूंकि बहुत महंगा हो चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्ट्रिकल बाइक का इस्तेमाल जो है वो भी यहाँ पर जो है वो किसानों से बताया जा रहा है। इस वक्त शहरी भी मौजूद है, हमारे साथ एडिटर रोही भी मौजूद है, हमसे भी बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि किसान मेला आया और छा गया है? हम रोही संगी किसान के क्या समझते हैं कि कैसा आपको मुल्तान के अंदर जो है वो लोगों की जानिब से एक वेलकम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये किसानों के लिए मेला सजाया है। ये पूरा खिता जो है वो ज़राअत का खिता है और यहाँ जो रोज़गार का बड़ा ज़रिया वो भी काश्तकारी है। ज़राअत से लोग कमाते हैं, ज़राअत से खुराक हासिल होती है और फिर यहाँ से जो खुराक हासिल होती है वो पूरे मुल्क में जाती है, बल्कि यहाँ से अफगानिस्तान भी भेजी जाती है। तो ये बड़ा खिता है, इम्पॉर्टेंट है ज़राअत के हवाले से। पिछले कई सालों से ज़राअत पर मुश्किल हालात थे। इस दफ़ा हुकूमत ने भी बड़ा फोकस किया है कि हम अपनी कपास को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें और फिर इसकी पैदावार बढ़ाएं, ताकि हमारी जिनिंग इंडस्ट्री चल सके, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चल सके और फिर हमारी एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत पर मुनहसर है, कपास पर मुनहसर है। तो उसको सबको बढ़ाने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो रोही और 24 ने भी और FTR एडकॉन ने भी अपना हिस्सा डाला है और साथ साथ जो है इसकी प्रमोशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है काश्तकार इधर आएंगे तो वो जो है यहाँ पर हमने सारे शोबों के अहम लोगों को बिठाया है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो उनसे मशावरत कर रहे हैं कि जी अगर उन्हें अच्छा बीज हासिल करना है तो उसके लिए क्या उनको ज़रूरी है, खाद के लिए क्या ज़रूरी है, पानी की कमी है उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए सोलर और दीगर जो है रिसोर्सेज फराहम की जा रहे हैं। बिल्कुल, एडिटर रोही अहमद बुखारी बता रहे थे ज़राअत की अहमियत और इस खित्ते के हवाले से। अब हम अगर आपको स्टॉल्स का विजिट करवाएं तो इस वक्त हम एक मंजूर रॉयल सोलर एनर्जी के स्टॉल पर मौजूद हैं, जहां पर हमें एक इलेक्ट्रिकल बाइक जो है वो नजर आई है। बात भी करेंगे। ये इस टाइम स्टार्ट है जी बाइक? जी बिल्कुल स्टार्ट है, चलने के लिए तैयार है जी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। क्या खसूसियात है इस बाइक की? ये इलेक्ट्रिक बाइक है, बैटरी पे चलती है। अच्छा। सोलर पे चार्ज करें या बिजली पे चार्ज करें, इसका तकरीबन बिजली पे चार्ज करें तो 30 रुपये खर्चा आता है एक चार्जिंग पे, और 100 से 120 किलोमीटर इसकी एवरेज है। अच्छा, तो ये आप हमें चला के दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह चलेगी ये? बिल्कुल जी, ये यहाँ पर हमें जो है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल बाइक है वो चला के भी दिखाई जा रही है कि ये किसान मेले के अंदर चीजें मौजूद हैं जो कि आम शहरियों के लिए ये बे आवाज जो है वो इलेक्ट्रिकल बाइक है जो कि इस टाइम जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर ये हमें भी थोड़ी सी सैर करवाइएगा जी। हम भी इस इलेक्ट्रिकल बाइक के जो है वो मजे लेंगे कि बगैर आवाज के और बगैर पेट्रोल के इतनी महंगाई के दौर के अंदर जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बाइक भी मौजूद है। और जो मेरे कैमरामैन है वो यकीनी तौर पर इस कवरेज के अंदर दुश्वारी कर रहे होंगे, दुश्वारी का उन्हें सामना होगा, क्योंकि बाइक में ये यहाँ पर बाइक भी मौजूद है जो बे आवाज है। और उनका कहना है कि 30 रुपए की चार्जिंग के अंदर जो है ये इसकी बैटरी जो है वो चार्ज होती है और उसके बाद ये जो है वो सफर के लिए। इसकी कीमत क्या है जी? ये जेल बैटरी में एक 65,000 है और लिथियम फास्फेट में 2,20,000 है, 2,20,000।
2,20,000 है। इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान साहब, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने किए हैं, मुल्तान के अंदर किसान मेले के हवाले से क्या समझते हैं कि क्या पजीराई यहाँ पर मिल रही है? सरप्राइज ये है कि सबसे पहले हम ये कहूँगा कि जिस तरह का ये हमने इवेंट स्टार्ट किया है, तो ये हमारे लिए फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ इसको काबिज कह सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें फार्मर्स जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी अवेयरनेस के लिए हमने बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर है। अवेयरनेस के लिए चीज़ें हम मजीद भी कैंप्स पर जाएंगे। और ये एक पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का कैंप है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कैसा किसान मेले के अंदर आपको रिस्पांस मिल रहा है जी? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इजी फील कर रहे हैं। और हाँ आपके पास कौन कौन सा जो है वो सीड इस टाइम मौजूद है? इस टाइम हमारे पास पैडी का सीड है। अच्छा, ये मैं अगर सीन दिखाएं तो ये सैंपल्स हैं, कैनोला का सीड है, ये मकई का बीज है, ये चावल है और ये गंदम है। और इस तरह गंदम की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं जो कि किसानों की रहनुमाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये एक पेस्टिसाइड कंपनी का कैंप है। क्या समझते हैं जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी है इस साल इसको ना ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 हैं ब्रांचेस, एक पावर के नाम से और जिनोश इंटरनेशनल के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं, हमारे जो फार्मर हैं सेटिस्फाई हैं। जी बिल्कुल, फार्मर्स का उनका कहना है कि यहाँ आना है और सेटिस्फाइड है। ये भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो कैंप मौजूद है। इस वक्त सदर किसान बोर्ड जनूबी पंजाब ख्वाजा सगीर अहमद भी किसान मेले का दौरा करने आए हैं। बात भी करेंगे। ख्वाजा साहब, कैसा देखते हैं, क्या जोश व खरोश है? खासतौर पर किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत इवेंट सजाया है। इसमें अमजद बुखारी साहब, उसकी टीम, जुनैद साहब, आप और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बहुत बड़ा कदम है और आप लोगों ने एक बड़ा इवेंट किया है। मेरा ख्याल में कि आज तक पाकिस्तान में ये किसी ने नहीं किया। ये ज़राअत के हवाले से एक ही छत के नीचे आपने सारी चीज़ें लोगों को मुयस्सर कर दी हैं। यहाँ हर किस्म की मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों की रहनुमाई मौजूद है। सीड के हवाले से रहनुमाई मौजूद है, फर्टिलाइज़र के हवाले से रहनुमाई मौजूद है और उसके बाद ज़रिए अद्वियात के हवाले से मौजूद है, मशीनरी के हवाले से, ज़राअत के हवाले से आपको सारी चीज़ें मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा इवेंट हो नहीं सकता। ये ज़राअत तरक्की करेगी इससे। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन किसी और चैनल के हमने आज तक इतना बड़ा इवेंट नहीं देखा। सिर्फ रोही टीवी और आपकी टीम ये सारा कुछ कर रही है, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, सदर किसान बोर्ड जनूबी पंजाब ख्वाजा सगीर की जानिब से भी सराहा जा रहा है किसान मेले को। उनका कहना है कि बड़ा जो है वो तारीखी काम है कि किसानों को जो है वो अवेयरनेस भी दी जा रही है और जो है वो समझते हैं कि इससे किसानों की फसलात के अंदर भी बेहतरी आएगी और किसानों को अवेयरनेस दी जा रही है। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, चोलिस्तान के इलाका दिरावड़ में तूफान की वजह से गिरने वाले बिजली के खंभे 10 रोज बाद भी मुरम्मत न किए जा सके। दिरावड़ और मुल्हिका इलाकों में बिजली न होने से पानी की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों का कहना है कि एक्सीएन और एसडीओ मैप्को को बार बार शिकायत के बावजूद खंभे मुरम्मत नहीं किए जाएंगे। और इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अंधारी ये बारिश है, ये डाडी चीगन असाडे लाइट क्या नहीं 7 to 8 खंबे डटे वन, ज्यादा भी खंबे क्या नहीं डटे। जी कोई असा कॉल करे ओखे सी असा को खंबे नहीं मिले, असा तो कैस जी लाइट दूं। असा को पिछू गवर्नमेंट खंबे नहीं दिते, असा क्या वास्ते आऊं पिछू दे अपने चौधरियां दे चक सारे उथा लाइट है पई। इथा डाडी चेन जी को कॉल करे हथू बिजी कर देन, काटते हथू थोड़ा बहुत तिखे थी वेन। माजरत अपना यो इल्तिजा करे असा को लाइट दी अपना जल्द से जल्द बरहाली दी वने। असाडे इतना डिरावर दे विच लाइट दा मसला थिया तकरीबन ॾाढे थी गए। तूफान इथा खंबे सारे ढह गए। असा एसडीओ को अक्सियान को काफी सारे लोगों को रिक्वेस्ट की थी जो साडे कने डिरावर दे विच ना कोई पानी पीवण दा है, माल सारे दा ओ बेचारे बिल्कुल ना इथा बारिश थी वेंदी है, टोबे भरीज वेंदन, चलो अच्छा माल पी गिंदे, असा पी गिंदे। बारिश नहीं थी, इथा माल साडे मरदन त्रे कने, असा खुद त्रे कने मरदे। रिक्वेस्ट करें असा वजीर आजम शहबाज शरीफ सही को जनाब मेहरबानी करें ई अमले को चिकन साकू था लाइट में असा सही। अब आपको बताएं, अवाम पर महंगाई का नया बम। जान बचाने वाली अद्वियात 14%, जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारा नुमाइंदा शकील सुल्तान।
جی بالکل، ملک پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان پہلے سے ہی برپا ہے، لیکن عوام پر اچانک ایک بم گرا دیا گیا ہے مہنگائی کا۔ ادویات کی قیمت میں ہوشربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سے پہلے 20% قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن اب 14% اضافہ کر دیا گیا ہے اور عوام بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے دکاندار کیا کہتے ہیں اور عام شہری جو ادویات لینے آتا ہے وہ کتنا پریشان ہے؟ خریدار یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ غریب بندہ وہ کہاں سے لے کے آئے اتنے پیسے وہ یعنی کہ لے سکیں؟ یہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے اور نیچے کمی محسوس نہیں ہو رہی، یعنی کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لہٰذا حکومت سے گزارش ہے یہ قیمتیں کم اور کم کی جائیں، لوگ بھائی مریض وغیرہ لے سکیں آرام سکون سے۔ یہ جو انسولین ہے یہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، یعنی کمپنی والے ہیں جو سٹاک کر لیتے ہیں، یہ ادھر آنے نہیں دیتے مارکیٹوں میں۔ دکاندار سے بھی جانتے ہیں، اچھا کتنا کب سے اضافہ جاری ہے اور کیا لگتا ہے قیمت کم ہوگی بھی صحیح یا نہیں؟ سر جی کیا بتائیں، یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ڈالر کم ہوگا تو قیمت کم ہوگی، اور قیمت کم ہونی کوئی نہیں۔ ہر ٹن پہ ریٹ بڑا ہوتا ہے، ہر 20-15 دن بعد نئے ریٹ آئے ہوتے ہیں، کبھی 5% 10%، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حکومت اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، پارٹیوں میں، اور میڈیسن کا حال برا ہوا پڑا ہے۔ قیمتیں ادویات کی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ ادویات ہمارا بنیادی جو ہیں یہ چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں کو رکھیں تاکہ غریب جو ہے وہ اپنا علاج۔ سلطان اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ آپ کو بتائیں دیواروں پر کیے جانے والا پینٹ بھی مہنگائی کی لپیٹ میں۔ مختلف کمپنیوں کے پینٹس کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، مہنگائی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو دیواروں پر کیے جانے والا پینٹ بھی جو ہے وہ اس وقت مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ بات کی جائے پینٹ کی قیمتوں کی تو اس وقت جو 2000 کا پینٹ کا ڈبہ تھا وہ اس وقت 4000 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ملتان کے صدر خالد محمود قریشی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ خالد بھائی کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے وہ مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کیسے ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور چیزوں کے جو ریٹ ہیں یہ واپسی کیسے لایا جا سکتا ہے اور عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے مہنگائی تو یقیناً ہوئی ہے، جب سے امپورٹ بین ہوا ہے اور امپورٹر جو ہے جو ان کے پاس مال پڑا ہے، جتنا سٹاک پڑا ہے وہ ان کی ریٹ اپنی مرضی سے وہ طے کر رہا ہے۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ تو خیر اشیاء تعیش میں آتا ہے پینٹ، یہاں تو اشیاء خرد و نوش جو ہے اس پر جو ریٹ ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے امپورٹ بند ہوئی ہے یا تو امپورٹر کے پاس جو سٹاک ہے وہ اس کو بہت زیادہ ریٹ پر فروخت کر رہا ہے، اور یا پھر امپورٹ پر جو ہے ڈیوٹیز بڑھائی گئی ہیں جس کی وجہ سے پینٹ کی قیمتیں بھی 2 گنا بڑھ گئی ہیں۔ ایک چیز اگر 100 روپے کی تھی تو وہ 200 روپے کی ہو گئی ہے۔ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے مہنگائی پر کنٹرول دے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے اور غریب آدمی جو ہے وہ حکومت کنٹرول کرے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان شہر میں ہونے والے ترقیاتی کام سست روی کا شکار۔ گھنٹہ گھر سے 9 نمبر چوک جانے والی واٹر ورکس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مزید جانتے ہیں رانا بلال سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں 9 نمبر سے گھنٹہ گھر چوک کی طرف جانے والا روڈ واٹر ورکس روڈ جو ہے، اس وقت اس روڈ پر موجود ہوں۔ میرا کیمرہ مین اے ڈی نواز اگر اس روڈ کی حالت دکھا سکے آپ کو، یہ اس وقت روڈ جو ہے بالکل خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب بات کی جائے اس روڈ کی تو آج سے 9 ماہ پہلے سیوریج کے منصوبے کے تحت اس روڈ کو توڑا گیا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے انتظامیہ کی جانب سے اس روڈ کو نہیں بنایا جا سکا۔ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ کاروبار تھا آپ کا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد وسیم ہے۔ جب سے یہاں پر نا یہ سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے نا، کم سے کم ان کو 9 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو نا جب سے کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے اور کسٹمر آتا ہی نہیں ہے بالکل یہاں پر نا، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور چاہیے کہ ان کو جلد سے جلد بہتر کیا جا سکے۔ 9 ماہ سے زائد کا عرصہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے سیوریج کے منصوبے کے تحت توڑے جانے والا روڈ جو ہے ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے نہیں بنایا جا سکا۔ یہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں، گزرنے والے لوگ ہیں، ان کو کافی زیادہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ اب آپ کو بسل پور کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار۔ بازاروں میں ریڑھی بانوں کا قبضہ۔ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مالک عبدالرشید سے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ ایک بار پھر حاصل پور کے بازاروں میں تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔
पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे, पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, पैदल चलने वाले लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और हुकूमत से और बल्दिया वालों से इसी हिसाब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो नजायज़ तजावुज़ात हैं ये ख़त्म करवाएं ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो सके। और वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी गुजारिश है कि ये जो मामलात हैं इस तरह के इनको हुक्म कर दें कि ये इसके लिए काम कर सकें, तजावुज़ात ख़त्म करवाए जाएं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप, हासिलपुर के बाज़ारों में पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है? हाँ जी मुश्किलात हो रही है जी, वैसे जो है ना रश काफ़ी है, रेडियाँ भी आगे खड़ी हो जाती हैं या दुकानों वाला माल आगे खड़ा कर देते हैं। तजावुज़ात ख़त्म करवाई जाएं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तजावुज़ात ख़त्म करवाए जाएं। ये दुकानदारों ने अपना अड्डा बना लिया, आगे किराए पे दे देते हैं, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जब छुट्टी होती है तो बहुत शदीद मुश्किलात होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं साथ। और कोई बंदा इनको कहे कि ये भाई क्या मसला, तो आगे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये मामलात ख़त्म करवाए जाएँ। हमारी आला हुकाम से यही मुतालबा है करते हैं कि तजावुज़ात माफिया को कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्कूल और कॉलेज के औकात में रास्ते ब्लॉक होना मामूल बन गया। शहरी को जो पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने यही मुतालबा है रास्ते वागजार करवाए जाए। शहरी मजीद परेशान है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद आपका अपडेट करने के लिए। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। लोधरा के 180 बेड्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का ब्लड बैंक फंक्शनल न हो सका। मजीद तफसीलात के लिए जानते हमारे नुमाइंदा मुश्ताक भुट्टा से। जी बिल्कुल, लोधरा न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है, गैनी वार्ड भी है और लोधरा जिला भर में 150 थैलेसीमिया के मरीज भी हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पर एमरजेंसी ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कागजात और बोर्ड्स की हद तक तो ब्लड बैंक मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो खून मुंतकिल करने की छोटी सी लैब है वो दस्तयाब है। यहाँ के जो शहरी हैं, मरीज हैं, लवाहकीन हैं, वो साल से मुतालबा करते आ रहे हैं कि लोधरा जैसे बड़े जिला को एक ब्लड बैंक अशद जरूरत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो ब्लड बैंक के बाहर मौजूद हैं जिनको ब्लड की अशद जरूरत है या वो मुतबादिल ब्लड हासिल करना चाहते हैं, उनको नहीं मिल रहा, परेशान हाल है। उन्हीं से मैं जानूंगा। आप बताएं जी क्या सूरत हाल है? रात 2 बजे से मेरा मरीज है ते मेरे को ए पॉजिटिव ग्रुप उन्हें जड़ा है मरीज, मेरे को ए पॉजिटिव चाहिए है, लेकिन ए बी भी है, बी ए भी है, लेकिन मैं 2 बजे तक होने टाइम दे गिनो मैं परेशान हाँ। मेरा मरीज सामने हस्पताल गैनी वार्ड पै थिया, तुम जल्दी देख सकते मेरे को जरूरत है, मेरे को चेंज कर गिने दिया दे दे जड़ा मेरे को चाहिए है। आपको कौन सा ब्लड चाहिए जनाब? भी चाहिए है वो जरा जरकान आई मेरे घर वाली को, चलो जरकान आई वो गोलियां खादे न जरकान मतलब दी वजह को। जी आप बताएं जी क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ लोधरा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम तो मौजूद है जिसमें मौके पर बंदा आता है, ब्लड डोनेट करता है और दूसरे मरीज को मिल जाता है, लेकिन ब्लड स्टोरेज या ब्लड बैंक नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर मशीनरी मौजूद है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए अमला मौजूद नहीं है। बिल्डिंग मौजूद है लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई स्टाफ या कोई टीम मौजूद नहीं है। अफसरान बाला से, हकाम बाला से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर एक ब्लड स्टोरेज का एक पॉइंट बनाए ताकि यहाँ पर ब्लड महफूज हो और एमरजेंसी एक्सीडेंट की सूरत में ब्लड इस्तेमाल आ सके और कीमती जानें बचाई जा सकें। जी बिल्कुल, यहाँ के जो शहरी हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये करोड़ों की जो बिल्डिंग बनाई गई है ब्लड बैंक के नाम पर, इसको फौरी तौर पर ब्लड बैंक। शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस्ट्रो के कारोबार जारी। रोजाना की बुनियाद पर गैस्ट्रो के 100 मरीज रिपोर्ट होने लगे। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गैस्ट्रो के पेशेंट जो है वो डेली बेसिस पे अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर एक अंदाजे के मुताबिक 100 के करीब मरीज़ रिपोर्ट होती हैं। डॉक्टर शुएब अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिजिशियन हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या प्रिकॉशंस है। डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, DHQ इंतजामिया इसको किस तरीके से डील कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये मौसम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। DHQ हॉस्पिटल में पिछले कुछ अरसे से एक डेढ़ महीने से काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे गैस्ट्रो के पेशेंट्स का एमरजेंसी में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इसके लिए हमारी इंतज़ामिया ने एमरजेंसी के अंदर एक अलहदा पोर्शन बनाया हुआ है जिसमें गैस्ट्रो के मरीज़ों को हम अर्ली मैनेजमेंट करते हैं और उनको हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट को एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो सकता है उनकी हम ट्रीटमेंट को मेक श्योर करते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी की
شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، گیسٹرو کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں خاص کر وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کے لیے ایک تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، ایسے فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری ڈی ہائیڈریشن کو پورا کریں، جس میں تربوز، خربوزے وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے۔ اپنی پرسنل ہائیجین کا استعمال کا بہتر خیال رکھنا چاہیے، اور باہر کی اشیاء، باہر سے کھانے پینے کو اوائڈ کرنا چاہیے، گھر کا صاف ستھرا کھانا استعمال کرنا چاہیے، اور پانی بھی صاف ستھرا استعمال کریں۔ تو اس طرح سے ہم موسمی بیماریوں سے، جس طرح کے گیسٹرو، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ موسمی بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال عامر ڈوگر، اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ خبر شامل کریں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈیرہ غازی خان میں گرمی کی شدت بڑھنے سے ہیٹ اسٹروک کے بھی بڑھنے کا خدشہ۔ آج بھی درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں بھی گرمی بڑھنے لگی ہے، اور آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں، اور اس حوالے سے ہیٹ اسٹروک کے جو مریض ہیں ان کی تعداد کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، روزانہ کی بنیاد پر ہاسپٹل میں کتنا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں گرمی کے حوالے سے ہیٹ اسٹروک کے جو پیشنٹ ہیں، اور کیا کہنا چاہیں گے شہریوں کو کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ایک تو اس ٹائم ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کا کوئی پیشنٹ ایڈمٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈیلی بیسس پہ پیشنٹ جو ہیں وہ کم بی پی کے ساتھ یا زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے، چکر آنے کی کمپلینٹ اور اس طرح کی شکایات کے ساتھ ایمرجنسی میں یا آؤٹ ڈور میں آتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ضروری ہیں کہ دن کا جو پیک ٹائم ہے، اسپیشلی 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک دھوپ میں کام کرنے سے بچا جائے۔ اگر ممکن نہ ہو تو سر کے اوپر کوئی ٹھنڈا کپڑا رکھیں، بار بار نمکول والا پانی پئیں، اگر ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو لو اسمولر ORS پئیں، اور جتنا ہو سکے تو ٹھنڈی جگہ پہ رہ کے کام کریں۔ بالکل، گرمی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے ہیٹ اسٹروک کے جو خدشات ہیں وہ بھی عاشر اشفاق، اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ ملتان میں صاف پانی کی قلت، گیسٹرو کے کاروبار جاری۔ سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو سے متاثرہ بڑی تعداد پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کریں تو گیسٹرو کا جو مرض ہے وہ ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور روزانہ کے حساب سے ہسپتالوں میں جو سینکڑوں مریض لائے جا رہے ہیں۔ صرف ہم نشتر ہاسپٹل کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 128 کے قریب پیشنٹ لائے گئے ہیں۔ سیم اگر ہم ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل کی بات کریں تو یہاں بھی 41 مریض لائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن کمپلیکس کی بات کریں تو 71 بچے ہیں جو کہ گیسٹرو کا شکار ہو کر ہسپتالوں میں لائے گئے۔ ہم اس وقت ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں موجود ہیں، یہاں پر کس طرح کے انتظامات ہیں اور شہری کس طرح سے اپنا خیال کریں کہ وہ گیسٹرو سے بچ سکیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بتائیے گا گیسٹرو کا مرض، جیسے موسم تبدیل ہوا ہے، موسم گرم ہوا ہے تو لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں بھی آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے کیا انتظامات کیے ہیں اور شہریوں کو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح احتیاط کریں؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیزنل چینجز کی وجہ سے جس طرح گیسٹرو کا مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، خواتین، بچے اور خاص کر جو ہے نا مرد، ایک طرح سے ہمارے پاس ڈیلی کے 30 سے 40 پیشنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وارڈ ہے، انڈور وارڈ، جہاں پہ جو ہے اس کو فلوئڈ اور ان ٹائم جو ہے سارے انتظامات وافت میں تعداد میں ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں، سٹاک موجود ہے، ڈرپس کا، دوائیاں ہر طرح کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں شہریوں کو چاہیے کہ بجائے کہ ہاسپٹل کا رخ کریں، سب سے پہلے احتیاطی تدابیر اپنائیں، جس میں وہ جو ہے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، صاف پانی ابال کے پئیں، بچوں کو خاص کر باہر دھوپ میں نہ پھرنے دیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ ہسپتال کا رخ کریں، اس کو اپنے طور پر جو ہے ان گھر میں علاج کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ فوری طور پہ ہسپتال کا رخ کریں۔ جی بالکل، اس حوالے سے ڈاکٹر سبحان کا یہ کہنا ہے کہ شہری اس کو ایزی نہ لیں بلکہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ بہت شکریہ بلال نیازی آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میاں والی میں آئے روز گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، گرمی بڑھنے سے مختلف امراض پھیلنے لگے۔ اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ بالکل، ان دنوں میاں والی میں آئے روز گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گرمی کے زیر اثر کون کون سے امراض پھیلتے ہیں اور ان کے امراض سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہارون طاہر صاحب۔ آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، گرمی میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کون کون سے گرمی میں امراض پھیلتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جیسے ہی گرمی کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، عام عوام لوگ جو ہیں وہ باہر کے مشروبات پینا شروع کر دیتے ہیں، جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں جس میں
गन्ने का रस हो गया, कोई भी मशरूबात पीने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज फैलने का खदशा होता है। उसमें सबसे पहले पेट ख़राब होता है, मोशन लग सकते हैं, उल्टी हो सकती है, जिसको हम अपनी ज़बान में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। जरकान, पीला जरकान होने का खदशा होता है, जिसमें आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई मशरूबात जिसके अंदर जरासीम शुदा होंगे या सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा बाहर के खाने की वजह से या पानी पीने की वजह से, तो उससे टाइफाइड फैलने का भी खदशा हो सकता है। ये कॉमन 3-4 किस्म की बीमारियां जो गर्मियों के मौसम के अंदर अक्सर मरीज़ों के अंदर पाई जाती हैं। इनसे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है। गर्मी से बचने के लिए साफ़ सुथरा पानी पिया जाए, मशरूबात अगर पीने हैं तो साफ़ बर्तन का इस्तेमाल किया जाए, हाथ धो के इस्तेमाल किया जाए, धो के फिर उसके बाद मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए और साफ़ सुथरा खाना इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। गर्मी से बचने के लिए कोशिश करें कि शदीद जब गर्मी का टाइम होता है उसमें धूप में ज़्यादा ना फिरें और अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें और जब भी खाना खाएं हाथ धो के खाएं। कि आपने डॉक्टर हारून ताहिर साहब की बात सुनी कि इन दिनों जो गैस्ट्रो के मरीज हैं उनमें इजाज़ अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर शामिल करें सादिकाबाद से। सादिकाबाद शहर में भी सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी से निढाल शहरियों ने गन्ने के रस के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं मलिक जाजेब से। जी बिल्कुल, सादकाबाद में भी जो है वो सूरज ने आग दिखाना शुरू की, तो सादकाबाद के शहरी भी जो है वो गर्मी से बचने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है वो गन्ने का रस जो है वो पी रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, सादकाबाद में आज गर्मी काफ़ी है और आप ये गन्ने का रस पीने से क्या फ़ायदे हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। आज जो बहुत इधर सादकाबाद के अंदर गर्मी का शिद्दत बहुत मुसलसल हो रही है और गर्मी को ख़त्म करने के लिए यहाँ आज हम जूस पीने के लिए आए हैं। बहुत दोस्त हैं हमारे साथ, अहबाब भी आए हुए हैं और इसमें हम अदरक डलवाते हैं जूस के अंदर और नींबू का इस्तेमाल भी करवा रहे हैं क्योंकि ये जिगर मसाने के लिए बहुत मुफीद है गर्मी में। जी हाँ जी बिल्कुल, गन्ने का रस जो है वो जिगर मसाने और ख़ास तौर पर जो है वो मैदे के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है वो बेहतर है। स्टॉल के मालिक भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितनी मांग में इजाफा हो चुका है इसकी? माशाल्लाह जी, जैसे गर्मी बढ़ती है हमारा जो है कारोबार में इजाफा हो जाता है और गाहक जो है वो अपनी अपनी फरमाइश के हिसाब से पीते हैं। कोई नींबू ज़्यादा डलवाता है, कोई नमक, कोई अदरक, कोई पुदीना, उस हिसाब से हम तैयार करके देते हैं। माशाल्लाह हमारे पॉइंट पे गाहक जो है बड़ी तसल्ली से जूस पीता है और उसे इसके फ़ायदे भी बहुत हैं जो आपको बता दिए गए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो काफ़ी तादाद में जो है वो बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। जावेद अनवर, अपडेट के लिए शुक्रिया।